हेलो दोस्तों, निफ्टी फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हमने मार्केट में क्या किया, क्या कोई बड़ा तीर मारा या आज भी लॉस में है। तो कुल मिला के आज की सिचुएशन ऐसी रही है कि ना तो हम ज़्यादा प्रॉफिट में ना लॉस में, हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ही कह सकते हैं। अराउंड 240 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आज भी देखा जाए तो 3 ट्रेड लिए थे मैंने। आइडियली मुझे लेना तो एक ट्रेड ही चाहिए मैं, बट किसी न किसी रीज़न से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे था कि जब बैंक निफ्टी में ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा था और निफ्टी कंटिन्यूस अपसाइड में ही जा रहा था। अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी उस समय ये अपने इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था। मेरा थिंकिंग था कि निफ्टी अराउंड 50% के आसपास हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो एकदम से यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा वीक लग रहा था तो मैं पी साइड के ट्रेड यहाँ पे सोचने लगा था। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने इसको अपसाइड में ब्रेक किया था, ये अराउंड यहाँ इस ट्रेंड लाइन को, और रेड कैंडल बना, तो मैंने एक पी साइड में ट्रेड ले लिया था। तो टाइमिंग अगर हम देखते हैं 9:55 के आसपास, बट विद इन 5 मिनट ये जो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनी, इसने मेरे स्टॉप लॉस को एकदम से हिट कर दिया। प्रीमियम एकदम से डाउन हो गए। तो इवन तो मेरा अराउंड 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था, बट वो भी एकदम से हिट हो गया। एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस 380 पे था और ये 380 की प्राइस को टच करके वापस से रिवर्ट हो गया। तो इस कैंडल में ऑलमोस्ट सिंगल कैंडल में 40 पॉइंट के आसपास प्रीमियम डाउन हो गए थे, 40 से 50 पॉइंट के बीच में। बट ये जब यहाँ पे होल्ड करने लगा तो मैंने री एंट्री ले ली थी। बट क्योंकि ये री एंट्री थी और फर्स्ट में लॉस में था, तो जैसे ही ट्रेड थोड़ा पॉजिटिव में आया, यहाँ से ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, जैसे इसने आई थिंक ये 1019 के आसपास इसने जब ब्रेक डाउन दिया था, तो मैं इस अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि मेरा वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट दिखने लग गया था और प्रीमियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुए थे। इवन तो ये हमारे लेवल से काफ़ी नीचे भी आ गया था, बट प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए थे। और मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट में ही, क्योंकि मेरा फर्स्ट एंट्री देखा जाए तो यहाँ पे था, बट यहाँ पे क्योंकि लॉस एकदम से काफ़ी हो गया था 50 पॉइंट का, तो ये रिकवर तो हो गया था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं थे। कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले थे। तो देखा जाए तो हाँ, 393 पे वापस एंट्री की थी, 441 पे री एंट्री बुक कर लिया था मैंने। इसके बाद निफ्टी ने अप साइड में अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था, तो मैं वेट कर रहा था कि ये अगर ये अपने हाई पॉइंट को टच करता है तो हमें एक अप साइड में ब्रेकआउट दिखता है, तो एक रिवर्सल वहाँ से भी मिल सकता है। इसी थिंकिंग के साथ मार्केट को मैं थोड़ी देर होल्ड करके ऑब्जर्व कर रहा था। और जैसे ही निफ्टी ने इस लेवल को टच किया 22,123 के आसपास, 22,123 के लेवल को, एग्जैक्टली उसी टाइम पे बैंक निफ्टी के इस पीक पे मैंने पी साइड में एंट्री बना ली थी। जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल बनने लगा, मेरा थिंकिंग था कि अगर निफ्टी एकदम से ब्रेक आउट करके ऊपर नहीं जाएगा, एक कुछ ना कुछ रिवर्सल मिलना चाहिए। यूजुअली रिसेंट हाई को जब भी ब्रेक करता है तो या तो थोड़ी देर होल्ड करके थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ये प्रीमियम एकदम से भागे थे, तो रिवर्स भी हो सकता है। तो इसी जगह पे एक पी साइड का ट्रेड तो लिया था, बट उसको भी मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया। ट्रेड बहुत सही था, बट जब यहाँ से थोड़ा भी वापस से ग्रीन कैंडल बनने लगे तो उसी के आसपास मैं एग्जिट कर गया। देखा जाए तो यहाँ अच्छे प्रीमियम थे। मैंने 300 के आसपास एंट्री ली थी, जो कि काफ़ी सही एंट्री थी। बट मैं इस जैसे ही वापस से रिवर्ट रेड कैंडल दिखाने लगा तो मैं एग्जिट कर गया था, हाँ 324 के आसपास, क्योंकि मुझे लगा कि चलो वापस से फिर से लॉस में नहीं जाना है। और वो साइकोलॉजी वैसे ही सोचने लग जाती है कि कहीं वापस से लॉस में ना चला जाए। एक बार लॉस देख लिया है तो फिर से वापस से लॉस, वो ट्रेड का एग्जैक्ट जो साइकोलॉजी होती है कि आपको स्टॉप लॉस तक वेट करना चाहिए। समहाउ साइकोलॉजी को बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो इस टाइप के स्कैल्पिंग से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। आप बार बार ब्रोकरेज ही देते हो। ट्रेड को अगर थोड़ा भी होल्ड करता तो बहुत सही ट्रेड था। थिंकिंग भी बहुत सही था कि निफ्टी अपने रिसेंट हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास गया है तो वहाँ से रिवर्ट होने का चांस है। और उसी थिंकिंग के साथ मैंने बैंक निफ्टी में एकदम से ट्रेड लिया था। मेरा थिंकिंग था कि निफ्टी इतना डाउन तो नहीं आएगा, बट थोड़ा भी रिवर्ट करेगा तो बैंक निफ्टी के कारण ज़्यादा रिवर्ट करने के चांस है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी काफ़ी वीक लग रहा है। वो अपने रिसेंट हाई के आसपास नहीं है, काफ़ी डाउन है। तो इस और 0.618 के आसपास भी है, तो मुझे लगा था कि यही बैंक निफ्टी निफ्टी को थोड़ा डाउन साइड में खींचने की कोशिश करेगा। ये सोच के ट्रेड तो लिया था, बट बहुत जल्दी मैंने निकल गया। अगर इसको होल्ड करता तो उसके बाद एकदम से स्पाइक हुए थे प्रीमियम। ठीक है, यही होता है और यही पे साइकोलॉजी आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है कि अगर आपका पहले एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप जस्ट उस लॉस को रिकवर करने के हिसाब से सोचने लग जाते हो, इंस्टेड ऑफ ट्रेड में बने रहने का। तो ट्रेड आपके प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड प्रोसेस के अनुसार ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आपका 50 पॉइंट का एसएल है तो वो हर ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और बुक हो जाना चाहिए। अभी इसमें भी जैसे मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं 30-40 पॉइंट का भी मानता तो अभी आराम से मैं वेट कर सकता था, बट फर्स्ट रिवर्सल पे ही मैं एकदम से एग्जिट हो गया, क्योंकि मेरा
साइकोलॉजी ऐसा था कि चलो आज फिर से रेड में क्लोज नहीं करना है, और ये रेड में क्लोज नहीं करने के साइकोलॉजी के चक्कर में हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी छोड़ देते हैं, जबकि लॉस में हम एकदम से एग्जिट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे होप आने लग जाता है कि ट्रेड शायद हमारा ट्रेड वापस से रिवर्सल हो जाए और हम पॉजिटिव में आ जाए। तो और ये साइकोलॉजी ऐसा है कि एक दिन में इम्प्रूव नहीं होती, एक दिन में चेंज नहीं होती। या तो आप एक ही ट्रेड लें फिक्स स्टॉप लॉस के साथ, या 2 ट्रेड लें एट मैक्स। जब हम मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, इस टाइप की साइकोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट में आती है, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड नहीं करते और लॉस वाले ट्रेड को बार बार होल्ड करके बैठते हो। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आप ट्रेड पर ट्रेड आपका लॉस डिफाइंड होना चाहिए, और तभी आप 1:1 या 1:2 कैप्चर करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ये जिस टाइप का ट्रेडिंग है, ये एक तरह से रैंडम ट्रेडिंग हो जाता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का लर्निंग, क्योंकि हमारा थिंकिंग बिल्कुल आज बिल्कुल सही था कि निफ्टी ने जैसे ही हाई को टच किया तो एक रिवर्सल दे सकता है, और उसने दिया भी। बट हम प्लानिंग होते हुए भी एग्जीक्यूशन में गलती कर गए, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से अगर मैं अपने ट्रेड्स को एनालाइज करता हूँ, मैं प्रॉफिट में रह सकता था, बट मैं अपने ही प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। इसीलिए ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मेरा लॉस में ही रहता हूँ, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास ही चल रहा हूँ। ऑल्दो मेरा ज़्यादा लॉसेस नहीं है, बट प्रॉफिट भी नहीं है। अगर पिछले ऑप्शन बाइंग के पिछले 1 डेढ़ महीने के एक्सपीरियंस को मैं बोलता हूँ, 1.5 मंथ हो गया है, बट कोई अच्छा प्रॉफिट कैप्चर नहीं हुआ है, और ब्रोकरेज और ये सारे देने के बाद हम लॉस में ही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। क्यों